देखो भैया, आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और यूनिट नंबर 4 जो हमारी है उसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब बात आती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन बातें करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। होता क्या है, जब एक कंपनी लॉस में चल रही होती है, किसमें चल रही होती है? लॉस में। जब एक कंपनी लॉस के अंदर चल रही होती है, जब एक कंपनी में लॉस हो रहे होते हैं, जो एक कंपनी लॉस में चल रही होती है, जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, जो उसके ओनर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी को वापस से क्या किया जाए, वापस से रीस्टार्ट किया जाए। वापस से क्या किया जाए? रीस्टार्ट किया जाए। अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो ओनर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हम इस कंपनी को वापस से रीस्टार्ट करें। समझ रहे हो? लेकिन दिक्कत हमारे सामने ये है, प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि रीस्टार्ट कैसे किया जाए, क्योंकि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वो है ज्यादा, और जो कंपनी के पास जो सफिशिएंट एसेट्स रखी हुई है वो कम है। मतलब कंपनी के पास अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट एसेट्स नहीं है। इसी वजह से कंपनी जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि कंपनी को रीस्टार्ट किया जाए, बट लायबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम है। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है? कंपनी अपनी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाना चाहती है। अब बात आती है कि सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? भैया देखो, नॉर्मली अगर बातें करें ना, तो एक कंपनी जब लॉस में चल रही होती है, उस कंपनी को वापस से रीस्टार्ट करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आया? अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होता है वो एक लीगली प्रोसेस होता है, लॉ के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अब उसमें प्रोसेस होता क्या है, कैसे किया जाता है, वो समझेंगे अपन। भैया एक कंपनी है, एक कंपनी क्या चाहती है? एक कंपनी चाहती है कि हम अपनी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करें, तो इसके लिए वो कोर्ट के पास जाती है। किसके पास जाती है? कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास जाती है और कोर्ट से कहती है कि भैया हमारी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाना है। हमारी कंपनी का क्या करवाना है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराना है। तो वहां पे जो जज साहब बैठे होते हैं वो कहते हैं सर देखो, हमें तो इसके बारे में नॉलेज है नहीं, ठीक है, कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाएगा। हमने इसके लिए ना एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है BIFR। क्या नाम है? BIFR। BIFR क्या काम करता है? BIFR का काम है, BIFR की फुल फॉर्म क्या है तो सुनो, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। समझ में आया? इसका काम ये है, क्या काम है? कि कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाए। समझ में आया? तो सबसे पहले कंपनी को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कराना है। कंपनी किसके पास गई? कोर्ट के पास। कोर्ट कहता है भैया मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप किसके पास जाओ? BIFR के पास जाओ। अगर BIFR आपको NOC दे देता है, क्या दे देता है? NOC दे देता है, तो हम हमारी तरफ से आपकी कंपनी का क्या कर देंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। अब बात आती है सर NOC क्या होती है? बेटा NOC का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कौन सा सर्टिफिकेट होता है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर ये आपको NOC दे देता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देता है, तो हमारी तरफ से आप क्या करवा सकते हो? हमारी तरफ से मतलब कोर्ट कहता है, जज साहब कहते हैं कि हमारी तरफ से हम आपको क्या दे देंगे? हमारी तरफ से हम आपका क्या कर देंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। कब कर देंगे? जब ये आपको क्या दे देगा? NOC दे देगा। NOC का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर ये आपको NOC दे देता है तो हमारी तरफ से हम क्या कर देंगे? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे। अब बेटा BIFR ऐसा तो है नहीं कि इससे हाथ पैर जोड़ करके हम NOC ले ले। समझ में आ रहा है? इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? क्राइटेरिया होता है, जब जाकर ये हमको क्या देता है? NOC देता है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कंपनी से सुनो, कंपनी जी सुनो भैया, आपकी जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट क्या है? उस बैलेंस शीट में क्या हो रहा है हमें ये बताओ। आपकी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में क्या हो रहा है?
आप हमें ये बताएं। तो वो कहता है साहब देखो हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो इक्विटी शेयर्स है ना वो 1 लाख रुपए के हैं, ठीक है भाई। हमारी बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो है 50,000 रुपए के। कितने रुपए के हैं? 50,000 रुपए के। हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो बैंक लोन है वो दे रखे हैं 40,000 रुपए के, और हमारी बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स है वो है 20,000 रुपए के। टोटल हमारी बैलेंस शीट का जो टोटल है वो है 2,10,000 रुपए। अब हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट्स है उसमें हमारे पास मशीनरी है। अब मशीनरी की ना जो बुक वैल्यू है वो एक्चुअल में है 30,000, लेकिन हमने दिखा रखी है 60,000 रुपए, ठीक है भाई। फर्नीचर हमारे पास है, फर्नीचर की जो एक्चुअल में वैल्यू है ना बुक वैल्यू जिसको बोलते हैं वो है 50,000, हमने दिखा रखा है 80,000 रुपए। हमारे यहाँ पर क्या है डेटर्स भी है, डेटर से हमें लेना है वास्तव में 20,000 रुपए। कितना लेना है? 20,000, लेकिन हमने दिखा रखा है कि हमें कितना लेना है? 40,000। और हमारे पास P&L का डेबिट बैलेंस भी हैगा। कौन सा बैलेंस है बेटा? अगर P&L का डेबिट बैलेंस यहाँ पे दे रखा है ना इसका मतलब ये हुआ आपका लॉस है। क्या है? लॉस दे रखा है। तो अब ये लॉस कितने का दे रखा है? 30,000 का। ये लो भैया, ये कंपनी की बैलेंस शीट मतलब कंपनी की स्थिति ये है। कंपनी की जो आज स्थिति चल रही है जिसकी वजह से वो क्या करवा रही है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा रही है। तो वो स्थिति ये है। अब कंपनी क्या चाहती है? कंपनी चाहती है कि सर हम कंपनी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो कहते हैं देखो भैया मशीन जो मेरे पास एक्चुअल में है ना वो मेरे पास 30,000 रुपए रखी हुई है। फर्नीचर जो मेरे पास एक्चुअल में जो है ना वो 50,000 का रखा हुआ है, और डेटर जो मेरे पास एक्चुअल में है ना वो कितने रुपए के रखे हुए हैं? 20,000 के। लॉस को तो मैं कंसिडर करता ही नहीं। तो एक्चुअल में मेरे पास जो पैसा है वो रखा हुआ है 1 लाख रुपए। कितना रखा हुआ है? 1 लाख रुपए रखा हुआ है, ठीक है भैया। अब वो कहते हैं देखो हम जो मालिक हैं इक्विटी शेयर्स, हम 1 लाख रुपया में लेना था। मैं कह रहा हूं कंपनी से कि मुझे आप कितना दे दो? केवल 20,000 रुपए दे दो, बाकी मैं छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं। 1 लाख रुपए मतलब मैं खुद, मुझे कंपनी से 1 लाख रुपए लेना है, मैं खुद कंपनी से कह रहा हूं कि मुझे केवल कितना दे देना? 20,000 रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स ने मुझको देखते हुए कहा चलो भाई ठीक है, आप जब अपनी कंपनी के लिए इतना कर रहे हो तो मुझे भी 50,000 की जगह कितना दे देना? 20,000 रुपए दे देना। कितना दे देना? 20,000 रुपए दे देना। बैंक वाले कहते हैं सर देखो मैं तो अपना कम नहीं करूंगा, ठीक है, एक काम करो इसको 40 कर लो। इक्विटी वाले कह रहे हैं कि साहब मेरे को 1 लाख की जगह आप 40 दे देना, ठीक है। बैंक वाले कह रहे हैं साहब देखो मुझे आप 30,000 रुपए दे देना, मैं इससे ज्यादा कम नहीं कर सकता। भैया आपको मुझे 40,000 देना था, ठीक है, आपने कम कर दिया, तो मैं भी मेरा कम कर देता हूँ। कितना? 30,000 रुपए। और क्रेडिटर्स कह रहे हैं सर हमें आप केवल कितना दे देना? 10,000 रुपए दे देना 20,000 के बदले में। टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब BIFR कहता है कि सर आपकी पोजीशन ये थी, आपकी स्टार्टिंग में लायबिलिटीज इतने रुपए की थी। 1 लाख रुपए इक्विटी वाले को देना था, 50,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर्स को देना था, 40,000 बैंक लोन को देना था, 20,000 रुपए क्रेडिटर्स को देना था। अब बात ये है आपके पास जो टोटल कैश रखा हुआ है ना, टोटल कैश आपके पास लाख रुपए रखा हुआ है। कितने रुपए रखा हुआ है? लाख। अगर आज की तारीख में कंपनी को बंद किया जाएगा तो इन चारों बंदों को पैसा जो बांटा जाएगा वो कितने रुपए बांटा जाएगा? लाख रुपए बांटा जाएगा। अब लाख में से किसको कितना कितना मिलता है ये डिसाइड कौन करता? कोर्ट करता। कौन करता? कोर्ट। भैया सबसे ज्यादा तो पैसा इसी का ही है, मालिक का, तो मालिक को सबसे ज्यादा पैसा मिलता और बचा हुआ पैसा इन तीनों में बढ़ जाता। तो कंपनी कह रही है, कंपनी के जो मालिक है वो कह रहे हैं कि भाई देखो तुम्हें खुद को भी नहीं पता कि भैया तुम्हें कितना पैसा मिलने वाला है, तो इससे बढ़िया है ना अगर तुम आज मेरा साथ देते हो, तुम आज अपने बैलेंस को कम कर देते हो, तो ये कंपनी को अपन वापस से फ्यूचर में चला सकते हैं। अगर फ्यूचर में चला सकते हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस, ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं इन फ्यूचर आपको अच्छा डिविडेंड,
अच्छा इन्वेस्टमेंट अपन कर रहे हैं, अच्छा अपनी ग्रोथ होगी, अच्छा मैं आपको डिविडेंड दूंगा। और वो कब दूंगा? जब आप मेरा साथ दोगे मेरी कंपनी को वापस से चलाने में। तो इन्होंने खुद ने बोला कि सबसे पहले मालिक कह रहा है कि मुझे 1 लाख रुपए लेना था, मैं कितना लूंगा? 40,000। मैं मेरा 60,000 भूल गया। क्यों भूल गया? कि हमारी कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही है, तो भैया मैंने खुद ने पहले स्टेप लिया है कि मैं मेरा 60,000 रुपए भूल गया। उसके बाद प्रेफरेंस कह रहा है कि मैं भी मेरा 30,000 रुपए भूल गया। बैंक लोन कह रहा है कि मैंने 40,000 में से मैंने कितना भूल गया? 10,000 भूल गया, मुझे आप कितना दे देना? 30,000। क्रेडिटर्स कह रहे हैं 20,000 की जगह मुझे आप कितना दे देना? 10,000 दे देना। हाँ या ना? क्लियर है? ये सारी चीजें। अब ये वाले बंदे कंपनी का अगर साथ देते हैं, कंपनी के जो मालिक है वो इनको मना लेते हैं कि आप अपना पेमेंट क्या कर दो? कम कर दो। अपना पेमेंट क्या कर दो? कम कर दो। कंपनी के जो मालिक है वो इनको मना लेते हैं। अब मनाने के बाद कंपनी कोर्ट में जाती है। कोर्ट कहता है साहब मुझे इसके बारे में पता नहीं है, आप बीआईएफआर के पास जाकर क्या लेकर आओ? एनओसी लेकर आओ। तो बीआईएफआर पता है क्या बोलता है? बीआईएफआर बोलता है भाई देखो, तुम्हें तुम्हारी लायबिलिटीज ने मना करा है, मान लिया। तुमने बोला है कि वो मना कर रहे हैं, ठीक है, वो कम लेने के लिए तैयार है, ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर आप इन चारों से रिटर्न में कंसेंट लेकर आ जाते हो, क्या लेकर आ जाते हो? रिटर्न में कंसेंट लेकर आ जाते हो कि ये चारों मान गए हैं किसके लिए? इसके लिए। भैया वो चारों ये मान गए हैं कि मैं 1 लाख के बदले में कितना लूंगा? 40,000। 50,000 के बदले में कितना लूंगा? 20,000। 40,000 के बदले में कितना लूंगा? 30,000। 20,000 के बदले में कितना लूंगा? 10,000। अगर वो चारों ये बात रिटर्न में हमें दे देते हैं, कौन बोलता है? ये बीआईएफआर बोलता है कि अगर ये चारों रिटर्न में ये कंसेंट हमको दे देते हैं तो हम आपको क्या इशू कर देंगे? एनओसी इशू कर देंगे। एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अगर ये चारों जो आप कह रहे हो कि ये मान जाते हैं, ये अपना पेमेंट कम कर देते हैं, तो हम क्या कर देंगे? आपको एनओसी इशू कर देंगे। कौन बोलता है ये बात? बीआईएफआर बोलता है। जैसे ही वो मेरे को एनओसी देगा, इस एनओसी को लेके मैं कहां जाऊंगा? कोर्ट के पास जाऊंगा। जैसे मैं कोर्ट के पास गया, कोर्ट कहता है हम आपकी कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए अप्रूवल दे देते हैं। हम आपको अप्रूवल दे देते हैं कि आप अपनी कंपनी का क्या कर सकते हो? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब बेटा जैसे ही कंपनी कोर्ट के पास जाती है, या आप बोलो सर कंपनी कोर्ट के पास जाती ही क्यों है? वो आपस में तो डिस्कस कर ही रही है, आपस में उसने पहले ही अपने लोगों को मना लिया है, तो उसमें कोर्ट के पास जाने की जरूरत कहाँ आ रही है? वो खुद ही बिना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करे अपनी कंपनी को वापस से नया चला सकती है, वापस से चला सकती है। बेटा चला तो सकती है, लेकिन एक चीज बताओ, जब एक कंपनी लॉस में चल रही थी तो उसका मार्केट में नाम बदनाम हो गया कि ये कंपनी में भैया पैसा मत लगाना, ये कंपनी लॉस में चल रही है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, इस तरीके से नाम तो कंपनी का खराब हो गया। अब कंपनी कह रही है कि भैया, और दूसरी चीज, दूसरी कंपनी को ये दिक्कत भी हो सकती है, आज जिन बंदों ने हाँ करी है कि मैं पैसा कम कर दूंगा, कल को वो मना कर देंगे साहब मैंने तो अपना पैसा उतना ही लेना है जितना मैंने बोला था। भाई आज लॉस में है तो उन्होंने मुझे सहारा दे दिया, कल मान के चलो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूंगा तो वो हाई नहीं कर रहे उस बात को, वो उस बात को हाई नहीं कर रहे। जिस बात को उन्होंने हाँ करा है उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इसलिए कंपनी लीगल तरीके से जिन लोगों ने आज हाँ करी है उनसे लीगली तरीके से कंपनी क्या करवा लेती है? रिटर्न में कंसेंट दिलवा देती है, जिससे कंपनी को आगे इन फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए और कंपनी का लीगल